I am your science teacher and today I will teach you science of class 8th. And today we start new chapter, chapter 4, metals and non-metals. And today we do part 1. Let's open your science book. This is our science book, science of class 8th. Open chapter number 4. This is the chapter number 4, metals and non-metals. In this chapter, we will discuss about the metals and non-metals. Some objects are metals and some objects are of non-metals. We use different objects daily made of different types of materials. देखिए हम डेली में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं जो अलग अलग टाइप्स के मटेरियल्स के बनते हैं. जैसे फर्नीचर इज़ मेड अप ऑफ वुड, प्लास्टिक एंड आयरन. एंड यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम. एंड वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर, आयरन, निकेल एक्सेट्रा. एवरी मटेरियल हैज़ अ स्पेसिफिक यूज डिपेंडिंग अपॉन इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. और देखिए हर मटेरियल की एक अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें फ़िज़िकल और केमिकल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जनरली ऑल मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. हमने मटेरियल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो ये हमने किस तरह से किया है, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. सो मेटल्स कैन अकर इन फ्री or combined state in the nature, and reactive metals generally occur in combined state and less reactive metals in both free as well as combined state. Example, gold is found in free state whereas silver and copper occurs in both free state and combined state. Aluminium is bauxite, copper pyrites and iron, hematite are found in combined state. देखो बच्चों, कुछ मेटल्स combined state यानी कि एक मेटल में कई मेटल्स मिक्स होती हैं यानी मिक्स में पाई जाती हैं, और कुछ मेटल ऐसी होती हैं जो अकेले ही अपने ही फॉर्म में पाई जाती हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में. तो लेट्स डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स. देखिए ये है गोल्ड, ये है सिल्वर. गोल्ड फ्री फॉर्म में मिलता है बच्चों, यानी इसमें कोई और मेटल मिक्स नहीं होता. लेकिन सिल्वर हमारा कंबाइंड स्टेट में मिलता है, इसमें और भी मेटल्स मिक्स होते हैं जिनको हमें अलग करना होता है. इसी तरह से देखिए ये एल्युमिनियम है, ये मरकरी है, ये सभी क्या हैं, मेटल्स हैं. देखिए मरकरी भी एक मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है. फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. प्लस सभी ज़्यादातर जितने भी मेटल्स हैं वो सभी हमारे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर. बट मरकरी इज़ ओनली मेटल विच इज़ इन लिक्विड स्टेट. लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो सिर्फ लिक्विड फॉर्म में ही मिलता है. सेकेंड प्रॉपर्टी इज़, देखिए ये आयरन शीट है, ये एल्युमिनियम शीट है, ये कॉपर शीट है. मोस्ट मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट ऑफ फॉइल्स. कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं बच्चों जिनको पीट कर हम इस तरह से शीट बना देते हैं. सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज़ कॉल्ड द मालिएबिलिटी. तो जिन मेटल को हम पीट कर बच्चों शीट बना देते हैं इस तरह से, तो इस प्रॉपर्टी को हम मालिएबिलिटी प्रॉपर्टीज़ कहते हैं. अब देखिए गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मालिएबल मेटल्स नोन. गोल्ड और सिल्वर भी मालिएबल मेटल्स में हम तो जाना जाता है, क्योंकि गोल्ड की भी शीट होती हैं, सिल्वर से भी शीट बनाई जाती हैं. एंड दिस इज़ व्हाट हैज़ ज्वेलरी डिज़ाइन टू क्रिएट बैंगल्स, चेन्स एंड अदर डेकोरेटिव आइटम्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. तो इस तरह से जो ज्वेलर्स होते हैं वो अलग अलग डिज़ाइन इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बनाते हैं. थर्ड है मेटल्स कैन बी इजीली ड्रॉन इनटू अ थिन वायर्स. कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनसे हम वायर बनाते हैं.
देखिए ये वायर बने हुए हैं, ये कॉपर का वायर है, ये एल्युमिनियम वायर हैं जो तार होते हैं। A wide range of application, the property by virtue of which metals can be drawn into thin wires is called the ductility. ये प्रॉपर्टी मतलब वो मेटल्स जिनसे हम वायर बना सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इसमें हम वायर किस किस के बना सकते हैं बच्चों? गोल्ड के, क्योंकि सोने के तार होते हैं, गोल्ड के बना सकते हैं, सिल्वर के बना सकते हैं, और भी मेटल्स हैं जैसे यहाँ पे कॉपर है, एल्युमिनियम है, तो ये सभी इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? डक्टिलिटी, क्योंकि इनसे हम वायर बना सकते हैं। टंगस्टन है, स्टील है, तो ये सभी इनकी प्रॉपर्टीज़ डक्टिलिटी है जिनसे हम वायर बना सकते हैं। एंड दीज वायर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल पर्पस, और इन वायर को हम बिजली के कामों के लिए यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ ये दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये सिल्वर के यानी चांदी के कुछ बर्तन हैं, ये गोल्ड स्टैचू, ये सोने की मूर्ति है, ये प्लेटिनम स्टैचू है, ये प्लेटिनम मेटल होती है उसका स्टैचू बना हुआ है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी ग्लिटर और अ शाइनी सरफेस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। जितने भी मेटल्स होते हैं बच्चों, वो उनका सरफेस शाइनी यानी कि चमकदार होता है। सो दिस इज़ बिकॉज मेटल इज़ प्योर स्टेट, कैन बी पॉलिश्ड and therefore they have shiny surface. This property of metal is called the metallic luster. जो मेटल्स में शाइनिंग होती है, जो चमकती हैं, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं लस्टर। तो सभी मेटल्स ज़्यादातर लस्टरस होती हैं यानी कि शाइनिंग होती है। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड स्टील आर सो लस्टरस दैट दे आर द मोस्ट sought after metals in the making of statues and other decorative articles. इसलिए इनका यूज़ स्टैचू बनाने में या और डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स बनाने में किया जाता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट की गुड कंडक्टर होती हैं, यानी कि उसमें जल्दी गर्म हो जाती हैं और जल्दी ही उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास यानी करंट पास होता है। तो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। मेटल्स में रिंगिंग की साउंड निकलती है। व्हेन स्ट्रक हार्ड, जब हम उसको ज़ोर से मारते हैं तो उसमें से रिंगिंग की साउंड आती है। सो मेटल्स आर सोनोरस, इसलिए मेटल्स की प्रॉपर्टी कैसी हुई? सोनोरिटी, जिसमें से आवाज़ आती है बजने की। इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड यूज्ड इन दी वेरियस ऑब्जेक्ट सच एज विंड, चैम्स, बेल्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसलिए इन मेटल का यूज़ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या बेल्स बनाने में किया जाता है। देखो जैसे ये बेल्स है, जब इसको हिलाते हैं तो आवाज़ आती है घंटी की। ये चिम्स हैं, ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन सभी में मेटल्स यूज़ किया जाता है। सेवेंथ प्रॉपर्टीज़ हैं मोस्ट मेटल्स आर आइदर वाइट और सिल्वरी ग्रे इन कलर। ज़्यादा से ज़्यादा मेटल्स या तो वाइट होती हैं या फिर सिल्वरी ग्रे कलर में होती हैं। देयर आर अ फ्यू एक्सेप्शंस एज गोल्ड इज़ येलो। यहाँ पे कुछ बस गोल्ड है जो येलो कलर में होता है, एंड कॉपर, और जो कॉपर है वो हमारा ब्राउन कलर में होता है। एंड सम मेटल्स आर वेरी सॉफ्ट। कुछ मेटल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं जैसे सोडियम एंड पोटेशियम। ये इतने सॉफ्ट होते हैं बच्चों कि हम इनको इजीली चाकू से भी काट सकते हैं, यानी कि नाइफ से भी कट कर सकते हैं। नाउ ये हमने अभी किसके बारे में पढ़ा बच्चों? मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर जनरली इन सॉलिड। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो सॉलिड स्टेट में होती हैं और गैसियस स्टेट यानी सॉलिड में या गैस स्टेट में होती हैं। जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन आर इन सॉलिड स्टेट and oxygen, nitrogen and hydrogen are in gaseous state. Bromine is the only non-metal
विच एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमाइन एक अकेला ऐसा नॉन मेटल है बच्चों जो हमारे रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं सिर्फ डायमंड को छोड़कर, क्योंकि बिकॉज डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, क्योंकि डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। थर्ड है नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। जो नॉन मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ ब्रिटल होती है, यानी कि जब हम उन्हें अगर तोड़ते हैं तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ना उनकी शीट बन सकती है और ना ही उनसे वायर बन सकते हैं, बस टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। दे ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन स्टक विद हार्ड मटेरियल। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी इज नॉन मेटल्स कैन नॉट बी पॉलिश्ड लाइक मेटल्स। जो नॉन मेटल है हम उसको पॉलिश नहीं कर सकते बिकॉज दे आकर पाउडर और गैसेस, क्योंकि वो गैसेस की फॉर्म में या पाउडर की फॉर्म में मिलते हैं। बट ग्रेफाइट एंड आयोडीन शो सम लस्टर। लेकिन ग्रेफाइट और आयोडीन इनमें कुछ चमक दिखाई देती है। फिफ्थ है नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी कि वो हीट पाने से ना तो वो जल्दी गर्म होते हैं और ना ही उनके अंदर करंट पास होता है। एंड डायमंड इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन बच्चों डायमंड भी तो नॉन मेटल है, लेकिन डायमंड हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। इट इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड सिक्स है सम नॉन मेटल्स आर कलरलेस एंड सम आर कलर्ड। कुछ नॉन मेटल्स बच्चों कलर्ड होती हैं और कुछ कलरलेस होती हैं। जैसे क्लोरीन इज़ ग्रीन, क्लोरीन का कलर ग्रीनिश होता है। येलो, ब्रोमीन इज़ ब्राउन एंड आयोडीन इज़ वॉयलेट इन कलर। एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज़ कलरलेस। और ऑक्सीजन नाइट्रोजन का कोई कलर नहीं होता, वो कलरलेस होती हैं। सेवन प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। क्योंकि जो नॉन मेटल्स होती हैं बच्चों उनमें से किसी तरह की कोई साउंड नहीं आती। जब हम उसको किसी चीज़ से बीट करते हैं तो उसमें से कोई साउंड नहीं आती। सो दे आर सोनोरस, नॉन सोनोरस, तो उनको हम नॉन सोनोरस कहते हैं। ओके, सो दिस इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। आज हम इतना ही करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।